तो अपने साथ डॉक्टर धर्मपाल जी है, सरपंच पद का प्रत्याशी आंगा बेटा की बू है, पुत्र वधु है। तो आप आऊं बात करा गाँव की समस्या बारे में कि ये है मतलब सरपंच बनया तो के करवा दिया, के करवा इसके गाँव की खातिर के नहीं। तो गाँव में महीने एक समस्या ग्रामीणा बताई मैंने आयोजन कि अठे कोई शमशान भूमि की रोड है, बा कई सालों को नहीं मनन लग रही के पेच है राजनीति की। सबसे पहले तो मैं आपकी राजस्थानी हिंदी चैनल का स्वागत करता हूं कागदाना गांव के अंदर। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने पूछा है उसके बारे में ये बताता हूं कि वो जो गली है वो मेन गली है, वहां हर एक को जाना है मर करके, जिंदा तो निकलते हैं, मर के भी वहीं से जाना है। तो उसमें राजनीतिक पेच फंसाए थे, जो अभी जो पार्टियां कह रहे हैं ना कि एक हो गए, इन्हीं दोनों पार्टियों ने वो पेच फंसाए थे, जो कि बहुत बुरी बात है। और यहां तक संभव है, लगभग इसी पार्टी ने पीछे 20 साल राज किया है, बीपीएल 350 कार्ड कटवा दिए, ठीक है जी। और जो पंचायती जमीन थी कागदाना सरपंच के पास, वो उन लोगों को दी जो अपने चाहते थे। यहां मेरे बहुत से गरीब लोग हैं, उनको नहीं दी गई। इस प्रकार की बातें हैं। और दूसरी जो पार्टी है वो जातिवाद फैलाती है, हमारे ब्राह्मणों का है, ये है वो है, तो बातें ये चल रही है। हमारा एक ही मुद्दा है, मुझे न तो किसी चीज का लाभ है न हानि, हारूं या जीतूं, लोगों के बीच में रहूंगा, काम करूंगा। मैंने सामाजिक काम भी किए हैं, 3.5 लाख का लगभग मेरा शमशान घाट का मेन गेट बनाया है। और कुछ चीजें मैं गिनाना नहीं चाहता, क्योंकि फिर वो गिनाई जाएगी कि डॉक्टर साहब ने चीजें गिना दी, ये बात है। तो डॉक्टर साहब एक चीज मैं हमेशा नोट करिए कि पहले जी अखबार निकाले कर तो भी टाइम भी मैं मतलब सरपंच का चुनाव मांग महीने जाए कर तो अब वो चैनल है तो अब थारकन जी आया हूँ मैं। तो एक चीज मैं नोट करिए कि ग्राम पंचायत कठे की भी ग्राम पंचायत है, आज तक कोई भी इन टाइप को मद शुरू को नहीं करियो। मतलब कि जो गरीब बच्चियां हैं, आपका पारिवारिक परिस्थितियां जो पढ़ाई वगैरह छोड़ दे और कर दे है, तो बन आगे आगे बढ़ाणगो आगे पढ़ाणगो जो जिम्मो है वह कोई भी ग्राम पंचायत को नहीं उठाने लग रही। तो के थे या नई शुरुआत करोगे के? अभी 3 दिन पहले धरातल न्यूज का आया था, जिसका विक्रम क्या था वो नाम है उसका, विक्रम इंदौरा। तो उन्होंने मेरी पुत्र वधू का इंटरव्यू लिया था, तो आप उसमें सुनिए। उसमें बात यह है, शिक्षा और चिकित्सा दो ही चीजें हैं। जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट कर रहे हैं उनको हमारी फीस दे करके हम पढ़ाएंगे, ये मेरी पुत्र वधू ने वादा किया है। और मैं उनका ससुर होने के नाते इस वादे को स्पष्ट ऊपर से प्रमाणित करता हूँ। और गांव में महीने मतलब हर तरह को मद आवे जी, यहाँ सरपंच ने हर तरह को मद मिला है, मतलब अनुदान मिलता रहा ग्राम पंचायत ने। तो भी अनुदान को थे मतलब जी मान लो का कोई काम होइड है या फिर मतलब अभी जरूरत को नहीं भी काम की, तो बी पैसा न थे और कठे भी खर्च कर सको, तो बी पैसा न कठे इसी जगह लगाओगा जटू मतलब कुछ लोग सामाजिक सरोकार भी पूरा हो जाए, मतलब समाज के काम में आओ वो पैसा। मुझे पता है पंचायत में अनेक प्रकार के मद होते हैं और उसमें पैसा आता है, वो पैसा सरपंच अपने पंचायत सेक्रेटरी से मिलकर के खर्च करता है। मेरा इन जो ग्रामीण मेरे सुन रहे हैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि वो पैसा मेरी, अगर मैं सरपंच बना और पैरेलल मेरी सरकार आई, तो इसके सामने गांव के मुख्य आदमियों की एक पंचायत फिर बनाई जाएगी, सरपंच और पंच नहीं, वो हिसाब रखेंगे, सरपंच नहीं रखेगा वो, और पंचायत सेक्रेटरी हिसाब रखेंगे, मैं नहीं रखूंगा। इसलिए वो किसी भी मद में लगाए, गांव वाले लगाएंगे, न कि जीता हुआ सरपंच। और अभी जी हाँ ब्लॉक का और जिला परिषद का चुनाव भी है, तो आप मतलब ब्लॉक के महीने कोई पर्टिकुलर एक प्रत्याशी को पक्ष कर रहे हो या दोनों आंगो या फिर मैं सरपंच न्यूट्रल हो? मैं सरपंच पद का दावेदार हूं, यानी मेरी पुत्र तो सरपंच पद की दावेदार है। फिलहाल ये कहना कोई उचित नहीं होगा कि मैं किसके साथ हूं। किसके साथ जी। और जी आप भी वो जोड़ की हालत में देखने लग रहे हैं, तो ये हालत भी सुधरेगी। आप जोड़ दिखाइए मेरी बात। हाँ देख लिया मैंने, दिखाओ जी, थोड़ा दिखा दो, जोड़ दिखा दो, पीछे करियो, जोड़ दिखाइए। जोड़ की जो हालत है बा, जोड़ की हालत आ रही, आ जोड़ की हालत है। हाँ तो महीने भी कुछ सुधार हो। ये मैंने देख लिया है, पहले भी देख रहा हूँ, यहाँ से मैं घूमता हूँ गाड़ी लेकर के। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आज से 3 महीने पहले
मैंने सबसे पहले शमशान घाट का सुधार करने की कोशिश की। वहां एक समय ऐसा था कि वहां बैठने के लिए जगह नहीं थी, यानी आदमी जिसे आम भाषा में उकड़ू कहते हैं ना, उकड़ू नहीं बैठा जाता था। आज वहां पर 150-200 आदमी जाते हैं तो बैठने के लिए जगह है, शेड है, आगे मेन गेट बना हुआ है, अंदर पशु नहीं जाते। तो मेरा कहने का मतलब है जिस प्रकार वहां से सुधार हुआ है वो तो बिना सरपंची के हुआ है। मैं सरपंच नहीं हूँ, घर के पैसे है मेरे, और सरपंची होने के बाद में इस प्रकार की चीजें ठीक करना बहुत ही आसान चीज है। बड़ा है तो बाना मतलब एक सीवर को रूप दे दियो, मतलब महीने लोग घर को जिको शौचालय का पाइप है और पाइप लाइन है बांगो मतलब कनेक्शन वगैरह कर दियो, सीवर को रूप दे दियो भी चीज ने। तो थे गांव का विकास की खातिर इन टाइप की कोई योजना लेना चाहोगा? पत्रकार महोदय, मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कोई एमएलए नहीं हूँ ना एमपी हूँ, ठीक है। सीवरेज व्यवस्था नहीं, वो भी सरपंचों ने किया। नहीं, सरपंचों ने किया तो उनके पास उनके मद आया होगा या उन्होंने सरकार से मंजूरी ली होगी। सीवरेज व्यवस्था करने के लिए प्रशासन से, किसी भी प्रशासन से जो उससे संबंधित है, उससे मंजूरी लेनी पड़ती है। सीवरेज व्यवस्था ऐसे नहीं की जा सकती। पंचायती राज के अंदर आता है, ये पंचायती राज मंत्री से ये सीवरेज की व्यवस्था के लिए मंजूरी लेनी पड़ती है और उसके बाद में उसकी व्यवस्था की जा सकती है, और पंचायती राज विभाग इसमें पैसे भी देता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, अभी मैं इसको कुछ नहीं कह सकता। हाँ, तो आगे कालांतर में अगर ऐसी बात हुई तो मैं पंचायती राज के मंत्री से मिलकर, उसके सेक्रेटरी से मिलकर के पैसे वहां से स्वीकृत करा करके मेरी पंचायत में ला करके काम ये करने की कोशिश करूंगा। और अब अपने जगह कुछ ग्रामीण भी है, अपन धर्मपाल जी बात करी तो आंगो विजन है वो स्पष्ट है कि यह गाँव का विकास करवा होगा। तो